और इस ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, मुख्य सेविका भर्ती डीबी अपडेट। आयोग से डीबी में समस्या, प्रश्न चिन्ह है। जाति निवास पिता पक्ष का भी प्रश्न चिन्ह है। एनओसी का हल क्या है। डीबी स्किप अभियान एक अमूल्य सम्मान है। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपकी डीबी 17 तारीख से जैसा कि चल रही है, एक दिन 2 दिन, चूँकि वहाँ 5 टेबल है और पाँचों टेबल पर अलग अलग लोग बैठते हैं, तो उस हिसाब से डीबी में 2 दिन तो जाति और निवास दोनों ही पिता पक्ष का मांगा गया, जिसमें से जाति तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन निवास पिता पक्ष का ये एक समस्या बनी। अब इसका विकल्प ग्राम प्रधान भी है कि उसके लेटर पैड पर जो है, अगर विथ स्टैम्प वो लिख कर दे, तो हालांकि वो भी काफ़ी बहनें लेकर गई, किसी किसी टेबल पर एक्सेप्ट भी हो गया। अब पुनः जो है अन्य दिन में निवास पिता पक्ष का पुनः मांगा जा रहा है। तो एक बहन ने अभी 19 तारीख में ही शायद सचिव जी से जब मुलाकात किया, तो सचिव जी ने स्पष्ट कहा कि किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। मीन्स अगर कोई समस्या होती है तो आप आकर उनसे मिलें। तो इसलिए आप सभी बहनों को जो परेशान हैं, आप इसके लिए एक प्रयास यही कर सकती हैं कि अपने जैसे मायके पक्ष मीन्स पिता पक्ष में जो है, जो लेखपाल हों, उनसे अपनी एक आख्या जो है बनवा लें और उस आख्या को तहसीलदार के समक्ष एक साइन करवा कर आप उसी को जो है सबमिट कर सकती हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आप कारण ये बता सकती हैं कि भर्ती के लिए ऐसा किया जा रहा है जहाँ की जाति और निवास दोनों, तो निश्चित तौर पर तहसीलदार साइन कर देंगे। मीन्स लेखपाल आख्या लगा दे और तहसीलदार, और यह काम लेखपाल ही करेगा, आपको तहसीलदार के पास तक जाने की बहुत ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स लेखपाल ही तहसीलदार से साइन करवा कर दे सकता है। तो यह प्रयास आप करें जिससे सारी समस्या ही समाप्त रहे। मान लीजिए किसी का ग्राम प्रधान वाला नहीं मान रहे हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि अपने मायके पक्ष में पिता पक्ष से जो है लेखपाल से आख्या लगवा कर तहसीलदार की साइन लगवा कर ले जाएं, और जो अपने ससुराल पक्ष का है, मान लीजिए वो ऑनलाइन वाला रहे, उसके साथ उसको सबमिट कर दें। इतना ही करना है। वहीं कुछ बहनें जो है एनओसी को लेकर परेशान है। एनओसी मीन्स एनओसी भी उनसे मांगी जा रही जो कहीं सर्विस कर रही है। तो एनओसी के लिए देखिए, आपको जो है फॉर्मेट बनाकर ले जाना होगा। फॉर्मेट बनाकर आप अपने अनुसार साइन करवा कर विभाग से प्रस्तुत कर सकती हैं। और वहीं दूसरी बात अगर करें कि डीबी स्किप अभियान एक अमूल्य सम्मान है, तो जिन बहनों का ये कहीं हो गया है और संतुष्ट हैं, तो वो डीबी स्किप पर ध्यान दें, एनओसी पर नहीं। क्योंकि आपकी डीबी स्किप से कम किसी एक बहन को खुशी मिल जाएगी, इसको भी सोचें। आप कहीं अगर सेलेक्ट हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो वीडियो भर्ती में है, अगर वो सोच रहा है, मान लीजिए ये तो है फॉर्मेट, लेकिन वीडियो भर्ती में आप हैं तो वीडियो का जो रुतबा होता है वो मुख्य सेविका का नहीं होगा, इसलिए फालतू में पद को बेकार क्यों करें। वहीं एएनएम का भी है, कुछ बहनें सेलेक्ट हैं तो उनके लिए भी ये है फॉर्मेट। लेकिन भाई, मैं तो एक सलाह ही दे सकता हूँ, कम से कम आप डीबी स्किप के लिए सोचें, ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि किसी बहन का निवेदन भी है
कि करबद्ध निवेदन जिन वाहनों का सिलेक्शन लेखपाल या वीडियो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में हुआ है तो प्लीज़ डीबी स्किप कर दें, क्योंकि आप सभी को ईश्वर ने सुन लिया है। आपके डीबी स्किप करने से आपके किसी वाहन का भला हो जाएगा, कितना आशीर्वाद मिलेगा उसको और उसके परिवार वालों की तरफ से। इसलिए निवेदन है, डीबी स्किप कर दें। तो देखिए, आग्रह भी आपसे है, आप सभी बहनों से जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया है। तो ये तो डीबी स्किप के लिए है, और किसी बात को लेकर आप परेशान कतई ना हो, क्योंकि काफ़ी बहनें आके बाद में परेशान होती कि मेरा तो ये मैंने ये भर दिया, वो भर दिया, कहीं प्रमाण पत्र संख्या भर दिया तो कहीं कुछ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। जो कुछ है आपने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप डॉक्यूमेंट लगा रही हैं, बस उतना ही। भरने भराने का इतना बहुत वो नहीं होता है कि वो जाके कल एकदम कंप्यूटर पे चेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रपत्र आपको मिले हैं उनको जैसा भी भरा है ठीक भरा है। अगर कोई त्रुटि भी होगी तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ आपको एक चेकलिस्ट के तौर पर जो एक प्रपत्र मिलता है वह प्रपत्र सही से भरिए। वही मेन प्रपत्र होता है, वही ज्वाइनिंग के समय वही आपका पहुँचाया जाता है, तो उस पर निवास में भी आप जो डालेंगी वही होगा। उसके अलावा आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट सेट करने हैं वो उसके लिए आयोग खुद ही देखिए एक चस्पा किया हुआ है। सबसे पहले आपको जैसे बायोमेट्रिक स्लिप, तो बायोमेट्रिक स्लिप का कोई बहुत मायने नहीं, वहीं आपका बायोमेट्रिक होने के बाद जो चेकलिस्ट रहती है तो चेकलिस्ट उसके नीचे जो है आपको जो चारों प्रपत्र मिले हैं, प्रपत्र 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, उसके बाद हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट के अंक पत्र प्रमाण पत्र, फिर उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का तीनों ईयर का अंक पत्र, और उसके बाद उसका प्रमाण पत्र, फिर आप जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीज़ें आप लगाएं। और पीएच कैंडिडेट की जो बहनें हैं उनका ऑनलाइन वाला ही जो है उसका मान्य है, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेकर जाएं। और लास्ट में जो है आधार की फ़ोटोकॉपी लगा दें। बस इतना ही है, और ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप डीबी से नहीं कोई बाहर होता है न, तो और जिनको जो है मान लीजिए प्रोविजनल भरवाया भी जा रहा है तो उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आयोग के ऊपर छोड़िए, आयोग बाद में डिसीजन लेता है। और जिनको 15 दिन का मौका मिला है कि आप ये डॉक्यूमेंट ला के जमा करें, आपसे लिखवा लिया गया है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को 15 दिन के अंदर ले जाके जमा कर सकते हैं। ना आप जाएं तो आपके घर परिवार का कोई भी ले जाकर वहाँ आयोग में जमा कर सकता है। रही दूसरी बात, जैसे डिग्री की, डिग्री अगर प्रोविजनल डिग्री है तो अगर आपने आवेदन कर दिया है तो फाइनल डिग्री मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसको ही ले जाकर 15 दिन के अंदर सौंप दें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है डीबी में जो आप बहनें कमेंट कर रही हैं कि जात और निवास को लेकर। इसके लिए अगर किसी को कोई समस्या होती तो आप वहाँ आयोग में सचिव जी से मिलकर भी अपनी बात रख सकती हैं, जिससे एक समाधान मिल सकता है, जैसा कि सचिव जी ने खुद ही कहा था। और नहीं तो लेखपाल की आख्या लगवाकर आप जो है तहसीलदार से साइन करा लें, और अपने ससुराल पक्ष का जो निवास प्रमाण पत्र बना है ऑनलाइन वाला, उसके साथ उसको हस्तलिखित वाला भी लगा दें। बस इतना ही मान्य होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।